नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पीछे की वीडियो तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेजोनेंस या अनुनाद। अनुनाद की बात करूं तो अनुनाद जो होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल की बात करूं मैं, या मॉलिक्यूल या कोई आयन हो, जो भी हो, उसकी फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है, भौतिक और रासायनिक गुण है, उन गुणों की व्याख्या किसी एक स्ट्रक्चर के द्वारा या किसी एक संरचना के द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। उसके लिए क्या किया जाता है, उसकी एक से अधिक प्रकार की जो है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है वो बनाई जाती है, काल्पनिक कुछ संरचनाएं बनाई जाती है जिनको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, और उन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से फाइनल के अंदर एक उन सभी स्ट्रक्चरों के कंट्रीब्यूशन से एक अनुनादी संकर का निर्माण होता है। और इस पूरे फिनोमेना को या इस पूरी परिघटना को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस बोला जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। देखें, यह है बेंजीन का एग्जांपल। बेंजीन के एग्जांपल के अंदर हम बात करें तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन और ये 3 नंबर कार्बन। इसकी दूसरी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं एक में। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों साइड में एरो के निशान से रिप्रेजेंट किया जाता है इनको। अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट के बाद की स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ इस टाइप से बनेगी कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए, यानी यहां आ जाए, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए, ये यहां आ जाए, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए, ये यहां आ जाए। एक बार हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है वो रहेगा, क्योंकि दिक्कत उसी पे सबसे ज्यादा होती है। अगर बात करें इसके अंदर 1, 2 और 3 कार्बन, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये क्या है, सेकंड स्ट्रक्चर है। अगर मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर बात करूं तो C1 कार्बन और C2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिख रहा है हमें, और सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर बात करूं C1 और C2 के बीच क्या दिख रहा है हमें, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। यहां डबल बॉन्ड दिखा दिया हमने, क्या दिखाया है, सिंगल बॉन्ड। हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम, और जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम C1 C2 कार्बन के बीच। अगर सेकंड कार्बन की बात करूं 2 और 3 के बीच की बॉन्ड लेंथ अगर देखी जाए फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर तो बॉन्ड लेंथ आएगी 1.54 एंगस्ट्रॉम, और यहां अगर C2 और C3 कार्बन के बीच देखा जाए तो बॉन्ड लेंथ आएगी 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये हम जानते हैं ऑर्गेनिक के अंदर सिंगल बॉन्ड के बीच कितनी बॉन्ड लेंथ होती है, डबल बॉन्ड के बीच कितनी बॉन्ड लेंथ होती है, ये चीजें। ठीक है, अब देखें ये 1 नंबर स्ट्रक्चर में C1 और C2 के बीच 1.34 है, जबकि इसी की जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है दूसरी, उसके अंदर C1 और C2 के बीच बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.54। लेकिन जब बेंजीन की रियल स्ट्रक्चर को देखा गया, बेंजीन की रियल स्ट्रक्चर ये होती है कुछ इस टाइप से। वर्तमान में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। यहां जो हमने दिखाया ऐसे डॉट 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 डॉट, यहां है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सभी कार्बन के बीच समान रूप से हमने वितरित की है। अब देखें यहां अगर 1 और 2 और 3, यहां अगर मैं C1 और C2 के बीच की बात करूं, C1 और C2 के बीच की बात करूं, चाहे C2 और C3 के बीच की बात करूं, C3 और C4 के बीच की बात करें, C4 और C5 के बीच की बात करें, और C5 और C6 की बात करें, और C6 और C1 की बात करें, तो सभी कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ है वो क्या मिली, इक्वल मिली। ठीक है, ये रियल स्ट्रक्चर होती है। और रियल स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि सभी कार्बन कार्बन के बीच है वो बॉन्ड लेंथ क्या मिली, हमें इक्वल मिली। जबकि यहां हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि पहले स्ट्रक्चर में C1 C2 के बीच में बॉन्ड लेंथ कम है, जबकि दूसरी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में C1 और C2 के बीच बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में बेंजीन की रियल स्ट्रक्चर ये होती है। अब देखें बॉन्ड लेंथ हमने यहां अलग अलग टाइप की देखी, यहां भी बॉन्ड लेंथ के अंदर हमने वेरिएशन देखा। जब C1 और C2 चाहे C2 C3 कोई सी भी सारी इक्वल है, जब इनकी बॉन्ड लेंथ देखी गई तो ये बॉन्ड लेंथ आई लगभग 1.39 एंगस्ट्रॉम।
यानी सभी कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल पाएगी। इक्वल पाएगी इसका मतलब यहां जो हमने जो स्ट्रक्चरें बनाई थी ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर थी, एक काल्पनिक थी, रियल में थी ये स्ट्रक्चर थी बेंजीन की, ठीक है। तो इससे यहां तक पहुंचने का कॉन्सेप्ट है वो कौन बताएगा? वो बताएगा रेजोनेंस या अनुनाद, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमने कहा था कि किसी भी कंपाउंड की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो किसी एक संरचना के द्वारा नहीं बताई जा सकती, उसकी एक से अधिक प्रकार की संरचनाएं बनाई जाती हैं और उन संरचनाओं को क्या बोला जाता है? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से फाइनल के अंदर उन सभी स्ट्रक्चरों के कंट्रीब्यूशन से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं अनुनादी संकर। ये जो बना है वो है अनुनादी संकर, अनुनादी संकर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कंडीशन रहेगी वो हमारी होगी पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। दिक्कत सबसे इंपॉर्टेंट क्या आती है कि रेजोनेंस कहां होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस के इलेक्ट्रॉनों का जो रेजोनेंस के दौरान जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है वो कैसे दिखाया जाए, यानी इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, किस दिशा में होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे डीलोकेलाइज होंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट। दो बातें इंपॉर्टेंट है। तो शुरू की 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही होगा हमारा। तो पहली कंडीशन हम पढ़ रहे हैं पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस कहां कहां पॉसिबल होगा, ठीक है। 6 कंडीशन है इंपॉर्टेंट। सबसे पहली कंडीशन है डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। कि अगर डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में हो तो रेजोनेंस पॉसिबल होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। कि अगर डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में हो या कह दूं पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो तो रेजोनेंस पॉसिबल होगा। तीसरी कंडीशन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज। चौथी कंडीशन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और पांचवी कंडीशन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, ये 5 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो, ठीक है, बता देंगे ये क्या चीज है कॉन्जुगेशन। और डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में हो, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में हो, और डबल बॉन्ड लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में हो, और डबल बॉन्ड लास्ट फ्री रेडिकल के कॉन्जुगेशन में हो। एक छठी कंडीशन और बनती है, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम। छठी कंडीशन है कि अगर पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर, ठीक है, कि अगर पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में हो तो भी रेजोनेंस होता है, तो भी अनुनाद होता है। तो शुरू की जो 5 कंडीशन है उन 5 कंडीशन का एक शॉर्ट तरीका देखें कि आपको देखते ही कंपाउंड को पता चल जाए कि इसके अंदर रेजोनेंस होगा। तो इन 5 कंडीशनों का एक फाइनल जो है, हम इन संक्षिप्त कह दूं मैं एक तरह से, फाइनल जो ब्रीफ के अंदर है वो क्या ध्यान रखना आपको देखें इन शुरू वाली 5 का। आपको कंडीशन कुछ इस टाइप से देखनी है कि पहली कंडीशन में 2 एटम के बीच डबल बॉन्ड हो, जैसे हमने ए और बी के बीच डबल बॉन्ड दिखाया, और तीसरा एटम जो सी जुड़ा हो, इस सी से आगे या तो डबल बॉन्ड हो या इस सी के ऊपर की बात कर रहा हूं पॉजिटिव चार्ज हो, या इस सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या इस सी के पास लोन पेयर हो, या इस सी पर फ्री रेडिकल हो। बस सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ए डबल बॉन्ड से जुड़ा हो बी,
और B के साथ जो आगे C एटम जोड़ा है वो C एटम आगे किसी अन्य एटम या जो भी हो, कहने का मतलब एटम के साथ या तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, या उस C एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, या उस C एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या उस C एटम के ऊपर लोन पेयर हो, या उस C एटम के ऊपर क्या हो, फ्री रेडिकल हो, तो इसका मतलब रेजोनेंस होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये ध्यान रखनी है, बस उन 5 बातों का पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस देख रहे हैं, उसमें केवल इतना ध्यान रखना है जिसको हमने कवर किया है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली कंडीशन ये देखने के लिए है पॉसिबिलिटी केवल रेजोनेंस की। दूसरी बात जो छठा पॉइंट हमने लिखा था उसमें कुछ इस टाइप से कि A और B के बीच सिंगल बॉन्ड हो, A पर पॉजिटिव चार्ज हो और B पर क्या हो, लोन पेयर हो। कैसे हो, कहने का मतलब लोन पेयर इधर हो, पॉजिटिव चार्ज इधर हो तो भी कंजुगेशन होगा। यानी A पर पॉजिटिव चार्ज, ये छठी कंडीशन है। 1 से 5 तक की इकट्ठी कंडीशन है इसके अंदर, और छठी कंडीशन जो पॉसिबिलिटी थी वो यहां कि A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और B के पास क्या हो, लोन पेयर हो, तो इसका मतलब रेजोनेंस होगा। तो पॉसिबिलिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ऊपर वाला ध्यान रखना है, बस A डबल बॉन्ड B C के साथ, या डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लोन पेयर और फ्री रेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा पॉसिबिलिटीज के बाद अनुनादी जो स्ट्रक्चर है उनके बनाने के रूल्स क्या है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। रूल्स फॉर शॉर्ट में लिखना हो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। अनुनादी संरचनाओं के बनाने के कुछ रूल्स क्या है, नियम्स क्या है, ठीक है। अगर मैं नियम्स की बात करूं तो पहली कंडीशन देखें, पहली कंडीशन में हमने कहा था कि डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। कि अगर डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है तो अनुनादी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखें जैसे एग्जांपल लिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हमारा वो A है, ये B के बाद C सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और C से जस्ट आगे डबल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर C पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो आपको कंडीशन बताइए वो सारी, ठीक है। अब देखें जब डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो तो डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड की तरफ ही मूव करवाना है हमें, डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड की तरफ ही लेके जाना है। देखो कंडीशन क्या है, ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां भी डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कंडीशन देखें 2 बनेगी, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट करवा दें और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ ही आपको इलेक्ट्रॉन लेके जाने हैं, ठीक है। इसका ऐसा भी हो सकता था उल्टा, कहने का मतलब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता था और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर आ सकता था, दोनों ही बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर वाली पॉसिबिलिटीज हो तो देखें आगे स्ट्रक्चर क्या बनेगी। यहां क्या है CH2 से ये डबल बॉन्ड चला गया, चला जाने का मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन है वो आगे कंप्लीट रूप से शिफ्ट हो गए। देखें कंप्लीट रूप से शिफ्ट का मतलब हमने इंडक्टिव इफेक्ट में कहा था कि सिग्मा बॉन्ड की पार्शियली जो डिस्प्लेसमेंट की बात की थी कि आंशिक विस्थापन होता है, वहां सिग्मा बॉन्ड का कंप्लीट रूप से ट्रांसफर नहीं होता, और यहां पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट रूप से क्या होगा, ट्रांसफर होगा। और पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ये दोनों थे, इसमें एक इस कार्बन का और एक, ये दोनों के दोनों यहां चले गए, तो इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। यहां क्या बचा, सिंगल बॉन्ड CH। जब ये बॉन्ड यहां से यहां आया तो कार्बन कार्बन के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड आते ही आगे CH। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो यहां से कंप्लीट रूप से शिफ्ट हो गए किसके ऊपर, C के ऊपर, ठीक है। कंप्लीट रूप से जब शिफ्ट हुए तो ध्यान दें एक चीज कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का था ही, और एक इलेक्ट्रॉन जो इधर वाले कार्बन का था वो भी उसके खाते में चला गया, और जाते ही उसकी वजह से चार्ज कौन सा दिख रहा है, नेगेटिव। बीच वालों पर चार्ज इसलिए नहीं आया कि पहले यहां डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, वो अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा था, और बाद में इसने यहां से कर ली, तो उसके कार्बन की वैलेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी भी प्रकार का चार्ज जनरेट नहीं हुआ। अब देखें इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, पूरे कंपाउंड पर अगर ओवरऑल देखूं
तो चार्ज क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि पहले जो स्पीसीज लेकर चले थे वो न्यूट्रल थी। तो ध्यान रखना, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के दौरान जब भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो चार्ज भी उतना ही बैलेंस रहना चाहिए बस, ठीक है। अगर ये नीचे वाला मूवमेंट चलाएं तो कुछ इस टाइप से होता है, ये इधर शिफ्ट होते, ये इधर शिफ्ट होते, तो इधर वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, एक ही चीज है दोनों, कहने का मतलब, ठीक है। तो चाहे मूवमेंट इस डायरेक्शन में करवा दें चाहे इस डायरेक्शन में करवा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंडीशन देखें, पहली कंडीशन ये मान लें इसके अंदर, दूसरी कंडीशन कुछ इस टाइप से हो, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, दूसरी कंडीशन कुछ इस टाइप से हो। अब की बार भी देखें, डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसी को कॉन्जुगेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखें डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में, तो अब की बार जो मूवमेंट करवाना है वो कुछ इस तरह से नहीं कि इधर भी चला दें, दोनों डायरेक्शन में चला दें, नहीं चलेगा। अब की बार ऐसे क्यों नहीं चलेगा, देखें, अगर ये मूवमेंट कुछ इस टाइप से करवा दें कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएं और ये यहां शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, तो कंडीशन क्या बनेगी, CH2 पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और H। ऐसा अगर ये मूवमेंट कुछ इस टाइप से चलती कि इधर ये शिफ्ट हो जाए और ये यहां शिफ्ट हो जाए, जो नीचे वाली चलाई अभी, ठीक है, कि ये यहां से इधर शिफ्ट हो जाए और ये यहां से इधर शिफ्ट हो जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है वो ज्यादा विद्युतऋणी परमाणु की तरफ ही शिफ्ट करवाना है हमेशा। ऑक्सीजन की विद्युतऋणता किससे ज्यादा है, कार्बन से, तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट करवाने हैं, ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करवाएंगे तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये बनेगी। जबकि यहां कुछ नीचे वाली जो मूवमेंट हमने दिखा रखी है इलेक्ट्रॉनों की, या डिलोकलाइजेशन दिखा रखा है इलेक्ट्रॉनों का, वो उस टाइप से आपको नहीं करना है। तो डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड की तरफ ही लेके जाना है। अगर डबल बॉन्ड में कुछ इस टाइप की कंडीशन हो तो आप विद्युतऋणता को ध्यान में रखें कि उन दोनों कार्बन हो चाहे कोई भी एटम हो, उन एटम के बीच विद्युतऋणता किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट उसी की ओर करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन हमने लिखी थी, दूसरी, तीसरी और चौथी, तीनों एक साथ कर रहे हैं क्योंकि तीनों में एक साथ ही कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। हमने तीसरी और चौथी कंडीशन ये लिखी थी, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और फ्री रेडिकल, ठीक है। ये तीनों कंडीशन कि डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में नेगेटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में लोन पेयर हो और डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में क्या हो, फ्री रेडिकल हो, तो हमें इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कैसे करवानी है। एग्जांपल से समझे इस चीज को, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl लोन पेयर, ठीक है, कोई A B C के ऊपर लोन पेयर हो। तीसरी कंडीशन फ्री रेडिकल की, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। इन तीनों कंडीशनों को आपको कॉमन में ध्यान में रखना है, एक साथ ध्यान में रखना है। देखें करवाना कैसे है, जब भी डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन के अंदर नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और फ्री रेडिकल हो तो आपको जो नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और फ्री रेडिकल के इलेक्ट्रॉन है उनकी जो मूवमेंट है वो आपको हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ ही करवानी है। इस एरो के निशान को ध्यान रखें ढंग से कि नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और फ्री रेडिकल है, उन इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट किसकी तरफ लेके आनी है, आपको डबल बॉन्ड की तरफ लेके आनी है हमेशा, ठीक है। देखें पहले एग्जांपल में नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, तो डबल बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज की तरफ नहीं लेके जाना है, नेगेटिव चार्ज को डबल बॉन्ड की तरफ। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक तरह से लोन पेयर ही है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन ही है। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए
तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये बन जाएगी। CH2 पर चार्ज कौन सा आ गया यहाँ पर, नेगेटिव, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो एक तो खुद का ही था, एक एक्स्ट्रा आ गया, CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, सॉरी कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज लोन पेयर फ्री रेडिकल को किसकी तरफ, डबल बॉन्ड की तरफ मूव करवाया, ठीक है। इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये बन गई। पूरे कंपाउंड पर पहले कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, बाद में भी देखें इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर भी पूरे कंपाउंड पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। फिर बाद में हम हाइब्रिड बनाना पड़ेंगे, संकरण कैसे, सॉरी अनुनादी संकर इनका कैसे बनाएंगे, एक बार हम केवल रूल्स बता रहे हैं आपको, ठीक है। यहां देखें दूसरी कंडीशन के अंदर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड के, तो लोन पेयर को वही सेम इधर वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, इधर लेके आना है, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट और ये इधर शिफ्ट, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी, CH2 नेगेटिव चार्ज यानी कहने का मतलब लोन पेयर, और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में अगर ओवरऑल चार्ज देखें तो दोनों में सेम ही है, कहने का मतलब पूरे कंपाउंड के ऊपर यहां चार्ज न्यूट्रल था और यहां भी क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। नेक्स्ट यहां कंडीशन, अब देखें फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट कैसे दिखानी है। यहां तो जब दो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करवा रहे हैं तो कंप्लीट रूप से एक एरो का निशान चलता है कुछ इस टाइप से, और जब यहां आपको एक फ्री रेडिकल के रूप में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन में हाफ एरो के निशान से, जैसे कुछ इस टाइप से आधा, कुछ इस टाइप से जो सिंबल है वो आपको यूज में लेने हैं। देखें कैसे, अगर मैं बात करूं यहां, ये दोनों, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाया और एरो का निशान हमें कुछ इस टाइप से लगाना है हाफ साइड में, ठीक है, कुछ इस टाइप से लगाया हमने, यहां शिफ्ट हुआ। अब देखें यहां डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट यहां करवाना है और इस इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करवाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से है कि लोन पेयर को, सॉरी जो फ्री रेडिकल है उसको डबल बॉन्ड की तरफ ही मूव करवाना है। जब आप डबल बॉन्ड की तरफ मूव करवाएंगे तो यहां एक इलेक्ट्रॉन तो आ गया, अब बॉन्ड बनने के लिए कंप्लीट रूप से दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो डबल बॉन्ड के ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करवा दे हाफ एरो के निशान से, और इस एक इलेक्ट्रॉन को उस कार्बन के ऊपर शिफ्ट करवा दे, तो कंडीशन देखें क्या बनेगी, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया तो इस CH2 के ऊपर फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन में दूसरी तीसरी चौथी कंडीशन के अंदर नेगेटिव चार्ज लोन पेयर और फ्री रेडिकल को हमेशा किसकी तरफ लेके आना है, डबल बॉन्ड की तरफ लेके आना है। नेक्स्ट लास्ट पांचवी कंडीशन देखें, पॉजिटिव चार्ज वाली बची है केवल, कि डबल बॉन्ड जब कॉन्जुगेशन में हो पॉजिटिव चार्ज के, तो आपको इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट किस डायरेक्शन में करवानी है। देखें एग्जांपल से CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो तो आपको इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ करवानी है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ करवानी है, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ आपको डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेके जाना है। जबकि अभी हमने देखा कुछ इस टाइप की कंडीशन थी, A, B और C, डबल बॉन्ड हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो और फ्री रेडिकल हो, फ्री रेडिकल हो। तो इस कंडीशन में तो डबल बॉन्ड में तो आपको बता दिया कि डबल बॉन्ड की तरफ भी कॉन्जुगेशन करवाना है। अगर कोई विद्युतणता का कॉन्सेप्ट लग रहा है तो उसके अनुसार मूवमेंट करवानी है, तो इसको तो एक बार यहां से हटा दें। ये अगर तीन कंडीशन हो तो इन तीन कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों को हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ ही शिफ्ट करवाना है, यानी एरो का निशान कुछ इस डायरेक्शन में ही आना चाहिए इधर, ठीक है। और जब पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डबल बॉन्ड को लेके जाना है आपको। देखें कैसे, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे कंप्लीट रूप से, यहां शिफ्ट होंगे, तो देखें यहां इस कार्बन पर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंडीशन हुई, ठीक है। पहले भी पूरे कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था आयन के ऊपर, और यहां भी क्या है, कंप्लीट रूप से पॉजिटिव चार्ज ही दिख रहा है, तो किसी भी प्रकार का चार्ज भी आपको अलग से जनरेट नहीं करना है, ठीक है। तो
पॉजिटिव चार्ज में ये कंडीशन ध्यान रखनी है, बाकी आपको सारी बता दी। डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की तरफ लेके जाना है, और नेगेटिव चार्ज लोन पेयर और फ्री रेडिकल में हमेशा इलेक्ट्रॉनों को डबल बॉन्ड की ओर ही लेके आना है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज में डबल बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही क्या करना है, लेके जाना है। कुछ मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, उस एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि किस टाइप से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो हमें बनानी। तो नेक्स्ट हमने ये टोटल 10 एग्जांपल लिए हैं जिनके अंदर कैसे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, कैसे हमें इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट दिखानी है, एक एक एग्जांपल से समझते हैं चीज को। फर्स्ट एग्जांपल में देखें, ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है किसके, पॉजिटिव चार्ज के। और जब भी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो पॉजिटिव चार्ज के, तो आपको इलेक्ट्रॉन हमेशा डबल बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही लेके जाने हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, बाहर की तरफ, तो आगे वाली स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी। CH2 यहां डबल बॉन्ड आ गया और यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां डबल बॉन्ड और यहां पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके जाने हैं। हमने पीछे अभी पढ़ा है कि डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ करवानी है। तो कंप्लीट रूप से जब ट्रांसफर हो गई तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो पॉजिटिव चार्ज फिर डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में आ गया, और पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में है, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किसकी तरफ लेके जाना है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके जाना है। तो आगे वाली कंडीशन में कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी। यहां बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऊपर वाला CH2, ये डबल बॉन्ड यहां, और पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, ठीक है। अब फिर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो ये शिफ्टिंग यहां, नेक्स्ट कंडीशन में डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज यहां, और ये CH2, ठीक है। फिर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में किसके, डबल बॉन्ड के, तो वही सेम, सॉरी पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाले डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो शिफ्टिंग फिर इधर। तो नेक्स्ट लास्ट कंडीशन क्या बनी, CH2 पर फिर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो टोटल ये 5 स्ट्रक्चर बनी है हमारी, ये हम लेकर चले थे। इसमें शिफ्टिंग इधर दिखाई, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर शिफ्टिंग इधर, फिर पॉजिटिव चार्ज की तरफ। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन है वो पूरी रिंग के चारों ओर डीलोकलाइज होकर यहां तक पहुंचे। अब देखें, अब बात कर रहा था मैं हाइब्रिड की। हाइब्रिड की बात करें तो ये बेंजीन ली थी हमने शुरू में ही यहां, और उसके ऊपर क्या जोड़ रखा था, एक CH2। हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां मूवमेंट किया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने, या कहां कहां इलेक्ट्रॉनों ने मूवमेंट किया। इलेक्ट्रॉन देखिए यहां भी आए डबल बॉन्ड के रूप में, यहां भी थे, यहां भी आए स्ट्रक्चर में, यहां भी है ही, और तीसरी कंडीशन में यहां भी गए। कहने का मतलब सारी जगह इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट हुई। जैसे जैसे मैं डॉट डॉट से कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट यहां भी थी, इलेक्ट्रॉन यहां भी, जहां जहां इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट हुई वहां वहां ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डॉटेड से दिखा दें आप, ठीक है। अब देखें स्ट्रक्चर में जो पॉजिटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज कितनी जगह आया, कहां कहां आया। पॉजिटिव चार्ज यहां था एक जगह, दूसरी स्ट्रक्चर में यहां, तीसरी जगह यहां, और चौथी जगह यहां, वापस तो यहां आ गया। यानी पॉजिटिव चार्ज है वो 4 जगह बटा अनुनादी स्ट्रक्चर के अंदर, और 4 जगह बता। तो कहने का मतलब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज था और हमें 4 एटम में इस चीज को डिवाइड करना है अनुनादी संकर में। तो मैं इस पॉजिटिव चार्ज में कितने का भाग दे दूं, 4 का, ठीक है। तो यहां भी पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब डेल्टा आंशिक, यहां भी पॉजिटिव चार्ज आया, डेल्टा पॉजिटिव बाई 4, यहां भी डेल्टा पॉजिटिव बाई 4। यानी पॉजिटिव चार्ज था कंप्लीट रूप से। ये आंशिक क्यों दिखा रहे हैं, आंशिक इसलिए दिखा रहे हैं कि यहां तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग दिखाई हमने, तब पॉजिटिव चार्ज आया। लेकिन हाइब्रिड के अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट चल रहा था, वो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट कंप्लीट रूप से हमने सभी इलेक्ट्रॉन, जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, उन 6 इलेक्ट्रॉनों को सभी के बीच समान रूप से हमने वितरित किया। उसकी वजह से कंप्लीट रूप से किसी को नहीं मिले, इसलिए इसको आंशिक रूप से दिखा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को। तो यहां डेल पॉजिटिव बाई 4 लिख दिया, यहां भी पॉजिटिव डेल बाई 4, पॉजिटिव डेल बाई 4, यानी 4 जगह बना। तो इसी को बोल रहे हैं हम अनुनादी संकर,
अनुनादी संकर। तो ऊपर वाली स्ट्रक्चर में क्या ध्यान रखा हमने कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ डबल बॉन्ड को लेके गए। नेक्स्ट देखें 2 नंबर जो स्ट्रक्चर है इसको बिठा रहे हैं हम। सेकंड जो एग्जांपल लिया है हमने वो लिया है फिनोल का। फिनोल में देखें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है किसके, लोन पेयर में, यानी ऑप्शन के ऊपर 2 लोन पेयर है और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में। और बताया था जब भी नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल ये तीनों कंडीशन हो तो इलेक्ट्रॉनों को हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ ही लेके आना है। तो ये लोन पेयर यहां शिफ्ट हुए तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर। आगे वाले स्ट्रक्चर में देखें क्या हुआ, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये एज इट इज, और यहां डबल बॉन्ड आ गया कंप्लीट रूप से और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज H। ठीक है, वो एक लोन पेयर है ही ऑलरेडी, 2 थे, 2 में से एक लोन पेयर को हमने शिफ्ट करवाया। अब देखें नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में, तो नेगेटिव चार्ज को डबल बॉन्ड की तरफ देखें, यहां अगर यहां पॉजिटिव चार्ज था पीछे वाले एग्जांपल में तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर करवानी थी, लेकिन अब की बार हमने क्या लिया, यहां नेगेटिव चार्ज आया और नेगेटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज को डबल बॉन्ड की तरफ लेके जाना है। यानी ये नेगेटिव चार्ज का मतलब बताया था आपको लोन पेयर एक तरह से, तो ये कंप्लीट रूप से आगे ट्रांसफर हो गए तो ये यहां ट्रांसफर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। यहां नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। ठीक है, वो फेक कॉन्जुगेशन आ गया नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के, तो यहां ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये यहां। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में ये यहां, तो ये वापस लोन पेयर इसके खाते में चले जाएंगे ऑक्सीजन के। फाइनल स्ट्रक्चर ये। अब देखें इसका हाइब्रिड बनाना है हमें, तो कंप्लीट रूप से पहले तो वही बना ले जो स्ट्रक्चर थी, ये था कुछ उस टाइप से। अब देखें डबल बॉन्ड यहां भी आया है, कहने का मतलब यहां भी है, यहां भी है, यानी बेंजीन में तो सारी जगह घूमेगा जैसे आप सभी स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट है वो यहां भी हुई और उसके बाद बेंजीन रिंग के अंदर भी इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण चला ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वितरण कुछ इस प्रकार से करना है। अब देखें कहां कहां पॉजिटिव था, कहां कहां नेगेटिव था। यहां पॉजिटिव चार्ज आया केवल एक जगह ही आया, देखें पूरी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर ही है। और नेगेटिव चार्ज देखें एक जगह यहां आया, दूसरी जगह यहां आया और तीसरी जगह यहां आया। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो परमानेंट कर दें, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज दो, एक नेगेटिव चार्ज था, वो पूरी स्ट्रक्चर जो हमने अनादि स्ट्रक्चर बनाई उसमें 3 जगह हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिला। तो वही कंडीशन कि नेगेटिव चार्ज को कितने में डिवाइड कर दें हम, 3 में। कहां कहां आया, यहां डेल नेगेटिव, यहां भी आया और यहां भी आया। ये क्या बन गया है कि अनुनादी संकर। ठीक है, ओवरऑल कंप्लीट रूप से अगर देखेंगे तो कंपाउंड पर कोई भी चार्ज नहीं था क्योंकि हम शुरू में कोई भी चार्ज लेकर नहीं चले थे। नेक्स्ट तीसरी देखें स्ट्रक्चर। तीसरी स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड के, और जब नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो डबल बॉन्ड के तो हमें इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग नेगेटिव चार्ज को लेके आना है किसकी तरफ, डबल बॉन्ड की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट और ये यहां, कुछ इस टाइप से। ये नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां CH2, ये कंडीशन। ठीक है, अब देखो पूरे कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज था तो इस आगे वाले एग्जांपल में केवल एक ही नेगेटिव दिखना चाहिए। और नेक्स्ट आगे कंडीशन, नेगेटिव चार्ज फिर डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में, तो फिर तो वो पीछे वाले एग्जांपल की तरह ही चलेगा कुछ इस टाइप से। फिर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में, और लास्ट नेगेटिव चार्ज फिर वापस।
CH2 पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये टोटल फिर 5 स्ट्रक्चर बनी हमने। फाइनल वही अनुनादी संकर, देखो क्या बना इनका, CH2। इलेक्ट्रॉन यहां बेंजीन रिंग और CH2 के बीच भी आए और पूरी बेंजीन रिंग में तो घूम ही रहे इलेक्ट्रॉन। वही सेम अनुनादी जब संकर बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से, यहां भी इलेक्ट्रॉन। अब देखें पूरी रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज ही घूम रहा है, CH2 पर भी आया, यहां भी आया, यहां भी, सॉरी यहां भी आया और यहां भी, 4 जगह हुआ है। तो नेगेटिव चार्ज को डिवाइड कर दे 4 से, कि एक नेगेटिव चार्ज वो 4 जगह डिवाइड हुआ। ये इसका अनुनादी संकर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर देखें 4। नंबर एग्जांपल को मैं ऊपर लिखा हूं। 4 नंबर एग्जांपल कुछ इस टाइप से, CH2 के ऊपर हमने क्या लिखा है, एक फ्री रेडिकल। जब फ्री रेडिकल होगा तो हमें इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट फ्री रेडिकल को लेके आना है किसकी तरफ, डबल बॉन्ड की तरफ। अब देखें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चल रहा है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हमने क्या किया था कि हाफ एरो के निशान से दिखाया था कुछ इस टाइप से, कि ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा कुछ इस टाइप से। अब देखें ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होने, लेकिन यहां हमें एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है डबल बॉन्ड बनने के लिए, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला जाएगा। यानी 3 हाफ एरो के निशान एक साथ चलेंगे। ध्यान दें कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां है यहां पर बॉन्ड बनने के लिए अभी तक। तो एक डबल बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं एक बॉन्ड के अंदर, और तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे। तो आगे वाली स्ट्रक्चर में देखिए कुछ इस टाइप से होगा। CH2 और फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ये कंडीशन होगी। अब वही फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो फ्री रेडिकल के इलेक्ट्रॉन को इधर लेके आना है और यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन को यहां लेके आना है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो आगे वाली स्ट्रक्चर में कुछ इस टाइप से हो जाएगा, डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल। फिर फ्री रेडिकल किसके कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड के, तो ये यहां हाफ, इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस टाइप से। लास्ट देखें, ये फ्री रेडिकल फिर डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो ये यहां और इस बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन था वो वापस कार्बन के खाते में। CH2 फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ठीक है, टोटल ये बन गया। अब देखिए फ्री रेडिकल के अंदर आपको केवल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवानी है, तो हाफ एरो के निशान से आप इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करवाएंगे। आपको बताया 3 एरो के निशान एक साथ चलेंगे हाफ वाले, कुछ इस टाइप से ऐसे, फिर यहां से, फिर यहां से, कुछ इस टाइप से ये स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होगी। अगर बात करें हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड कुछ इस टाइप से वही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी जगह इक्वल और यहां CH2 के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो समान रूप से क्या हुई, वितरित हुई। ठीक है, अब देखें सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां भी था, यहां भी आया और यहां भी आया और यहां भी, वही सेम 4 कंडीशन आई, एक यहां, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का हाइब्रिड क्या बना, ये कि एक जो हमने फ्री रेडिकल लिया था वो 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 4 जगह रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के दौरान क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। नेक्स्ट कंडीशन देखें,
पांचवा जो एग्जाम्पल था हमारा वो ये था, कुछ इस टाइप से। स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, नाइट्रोबेंजीन के डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में है तो आपको बताया था डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड की तरफ ही क्या करवाना है, लेके जाना है या मूव करवाना है। लेकिन देखें यहां नाइट्रोजन ऑक्सीजन में विद्युतणता ऑक्सीजन की ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से शिफ्ट होंगे। ठीक है, अगर ये शुरू इनिशियल का अगर आपको गेम समझ में आ गया तो फिर तो इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट पूरी बेंजीनिंग में अपने आप चलती जाएगी। इनिशियल में देखना है कि किधर लेके जाना है बस। यहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की विद्युतणता अलग अलग होने की वजह से बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां बाहर। आगे वाले स्ट्रक्चर में देखो कुछ इस टाइप से होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड था, यहां देखें नाइट्रोजन के बीच, यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। पूरे कंपाउंड में पहले भी कोई चार्ज नहीं था और बाद में भी कंप्लीट रूप से ओवरऑल देखें तो कोई भी चार्ज नहीं है। कोई पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आ गया और पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो तो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड को हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके जाना है। तीसरी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखो, ये यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की कॉन्जुगेशन में तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके आना है। पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और फिर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां, ये नेगेटिव चार्ज यहां। फाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, अब इस पांचों स्ट्रक्चर का हाइब्रिड जो है वो क्या बनेगा, देखें हाइब्रिड कुछ इस टाइप से बन जाएगा। नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारी। अब देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां भी आई है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच, और पूरी रिंग में घूमी रही है वैसे ही जैसे हम पीछे के एग्जांपल में पढ़ के आए हैं, यहां भी है। अब देखें नेगेटिव चार्ज एक जगह ही परमानेंट रहा स्ट्रक्चर के अंदर, वो भी कहां, ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आप चार्ज दिखा दे एक सिंगल। और पॉजिटिव चार्ज देखें स्ट्रक्चर में 3 जगह हुआ, 3 जगह है तो इसको 3 से डिवाइड कर दें, तो यहां से लेकर यहां तक की कंप्लीट ये क्या बनी, इसकी अनुनादी संकर, या उसका सॉरी इसका अनुनादी संकर। यहां आए तो डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में है, और डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में हो तो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड की तरफ लेके जाना है। लेकिन यहां विद्युतणता का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि ऑक्सीजन की विद्युतणता का मान ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से। ठीक है, इसके बाद फिर यही इसी टाइप का मूवमेंट चलेगा। यहां देखें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में ट्रिपल बॉन्ड के, मैंने शुरू में कहा था कि डबल बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में हो तो भी रेजोनेंस होने की संभावना होती है, जो कि एग्जांपल हमने साइनाइड वाला ले रखा है। यहां पर ये कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाए तो ये यहां हो जाए, आगे फिर वो सेम मूवमेंट आपको दिखानी है रिंग के अंदर। यहां देखिए लोन पेयर नेगेटिव चार्ज की कॉन्जुगेशन में तो लोन पेयर हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ लेके आना है, तो कुछ इस टाइप से चलता जाएगा डायग्राम। ठीक है, ये रिंग के अंदर यहां आ जाए 9 नंबर एग्जाम्पल और 10 नंबर एग्जाम्पल है, वो है उस छठी कंडीशन के जो हमने बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में हो तो जो पॉसिबिलिटीज थी हमारी छठी, उस छठी पॉसिबिलिटीज का एग्जाम्पल है ये ऑक्सीजन CH2 पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर। ठीक है, अब लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है तो इलेक्ट्रॉनों को हमेशा कमी की तरफ लेके जाना है आपको। तो पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, यहां होंगे तो कंडीशन देखें क्या बनेगी, CH2 ऑक्सीजन, CH2 का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया लेकिन ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। CH2 पर कोई भी चार्ज नहीं बचा क्योंकि CH2 का चार्ज है इस डबल बॉन्ड की वजह से, या सॉरी इस डबल बॉन्ड आने की वजह से क्या हुआ, कंप्लीट रूप से खत्म हो गया। दूसरी स्ट्रक्चर ली हमने एक और CH3 CH2
लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, सेम एग्जांपल है, ये यहां शिफ्ट, तो कंडीशन हो जाएगी CH3 डबल बॉन्ड CH2 नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस टाइप से दिखा देंगे हम, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ इस टाइप से भी इन दोनों स्ट्रक्चर में जो रेजोनेंस चला है वो पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो किसके, लोन पेयर के, तो भी अनुनाद की कंडीशन होगी। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको केवल ये ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है वो किधर करवानी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने शुरू में ये देखा था कि A, B और C नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और फ्री रेडिकल, अगर ये तीनों हो तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हमेशा इस डायरेक्शन में करवानी है, हमेशा यानी डबल बॉन्ड की तरफ ही लेके आना है। और अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके जाना है हमेशा आपको, ठीक है। और डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो अगर इन दोनों की विद्युतणता में अंतर हो कुछ, यानी D की विद्युतणता ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर सब एक जैसे हो तो आप इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग जो हमने शुरू के अंदर पहला एग्जांपल करवाया था उसके अंदर देख सकते हैं कि किसी भी तरफ आप इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है वो करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल और देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव चार्ज। अब देखेंगे स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में किसके, डबल बॉन्ड की। जब पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है वो किधर करवानी है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके जाना है डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। देखें मैं लेके जा रहा हूं डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये अगर इधर चले गए तो आगे कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH3, ऊपर यहां चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव खत्म हो गया। अब देखें हम जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से 1s2 2s2 और 2p3, ये 1s2 2s2 और 2p3। अगर मैं बात करूं इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये दोनों स्ट्रक्चरों के अंदर बात करूं, पहले स्ट्रक्चर में देखें नाइट्रोजन के साथ कुछ इस टाइप से बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी जनरली हम 3 पढ़ते हैं, लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड और बना रहा है वो चौथा, तो वो अपने जो लोन पेयर है वो डोनेट कर रहा है, ठीक है। और लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक हाइड्रोजन के खाते में दिखा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब देखें जब आपने इलेक्ट्रॉनों की यहां से यहां तक शिफ्टिंग करवा दी, शिफ्टिंग करवाने के बाद की बात कर रहे हैं कि ये कार्बन कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड दिखाया, ये नाइट्रोजन, ये कुछ इस टाइप से हाइड्रोजन दिखा दिया हमने। अब इस कंडीशन में देखें जब आपने ऐसे शिफ्टिंग करवाई, शिफ्टिंग करवाते ही यहां नाइट्रोजन की वैलेंसी देखो, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 5, जबकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी है वो 4 तक ही हो सकती है, जैसा कि इस ऊपर वाले एग्जांपल में है, ठीक है। तो यहां नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी दिख रही है इस एग्जांपल में, यहां इस बॉन्ड के बीच कितनी वैलेंसी है, 5, जबकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 नहीं होती। तो आप ये एग्जांपल इसलिए करवाया गया है कि आप ये कंडीशन ध्यान रखें साथ में कि जब पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो तो हर बार ये जरूरी नहीं कि डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूवमेंट करवाना इलेक्ट्रॉनों का, या मैं कह दूं फाइनल बात कह दूं कि रेजोनेंस होगा, यहां रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस अगर करवाओगे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 5, जबकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 नहीं होती। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखें कुछ इस टाइप से, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। अगर ऊपर वाले एग्जांपल में दूसरी और बात करें तो यहां हमने अभी कहा था शुरू के अंदर कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेट सिस्टम, यानी इलेक्ट्रॉनों का पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, और पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब था प्योर p ऑर्बिटल, और प्योर p ऑर्बिटल जो होता है यहां हमारे पास प्योर p ऑर्बिटल है वो कंप्लीट रूप से
हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, संकरण के अंदर नाइट्रोजन के जो हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं उसके अंदर काम में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये रेजोनेंस में नहीं जा सकते। अगर इस एग्जांपल में बात करूं तो बोरोन की बात करें तो बोरोन 1s2 2s2 और 2p1। बोरोन का एटॉमिक नंबर जो 5 है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से है, s के अंदर 2, 2s के अंदर भी 2 और p के अंदर 1। ठीक है, कहने का मतलब 2 आगे p ऑर्बिटल है वो वैकेंट पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से इनके अंदर शिफ्ट हो सकते हैं, यानी कुछ इस टाइप से है ये इलेक्ट्रॉन। अच्छा, डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो भी कुछ इस टाइप से होते हैं जो हम दिखा रहे हैं, ये बॉन्ड कुछ इस टाइप से बने हुए ऐसे। ये इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग यहां करवाएं, आगे वाले स्ट्रक्चर में देखें, यानी हमने यहां डबल बॉन्ड दिखाया, यहां देखें ये जो स्ट्रक्चर ली थी शुरू में हमने कुछ इस टाइप से ली थी, CH2 डबल बॉन्ड CH और BH2। आपको डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में कोई भी चीज नहीं दिख रही है, लेकिन अगर इंटरनल बात करें तो डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन के अंदर है वो वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इस स्ट्रक्चर में अनुनाद देखने को मिल सकता है। जबकि कॉन्जुगेशन की जो पॉसिबिलिटीज हमने देखी थी शुरू के अंदर उनमें से ये कंडीशन नहीं है, लेकिन यहां ऊपर वाले एग्जांपल में कंडीशन पॉसिबिलिटीज थी फिर भी अनुनाद नहीं था, यहां कंडीशन नहीं है फिर भी अनुनाद है। देखो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, यहां शिफ्ट होंगे तो CH2 पर कौन सा चार्ज पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड BH2 पर कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज। ये फाइनल इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो कई बार क्या है पॉसिबिलिटीज होती है, यानी जो हमने रेजोनेंस की देखी थी फिर भी अनुनाद नहीं हो पाता, जैसे इस एग्जांपल में था, और यहां हमें किसी भी प्रकार का कॉन्जुगेशन दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी क्या है अनुनाद हो सकता है। ये कुछ रियर केस होते हैं जो हमें स्पेशली याद रखने होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, हमने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर बनाना सीख लिया है तो उसके बाद हैगी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, यानी कौन सी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और कौन सी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, कि कौन सी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और कौन सी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है वो कम होगी। ठीक है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में देखें दो टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, एक बनेगी अनचार्ज्ड कि जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर, और एक बनेगी चार्ज वाली। ठीक है, हमेशा अनचार्ज जो स्पीशीज होगी, जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी वो चार्ज से ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। पहली कंडीशन, पहले तो आपको क्या करना है, जो अनचार्ज है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किससे, चार्ज वाले से। और चार्ज होगी उसके अंदर देखें कुछ इस टाइप से आपको रूल है वो फॉलो करने हैं। सबसे पहले देखने हैं आपको मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड, कि जिसके अंदर जितने ज्यादा सहसंयोजक बॉन्ड होंगे उसकी स्टेबिलिटी, उस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है वो इक्वल हो तो उसके बाद आपको चेक करना है ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। अगर कोई स्ट्रक्चर अष्टक नियम का पालन कर रही है और एक स्ट्रक्चर अष्टक नियम का पालन नहीं कर रही है तो अष्टक नियम का पालन करने वाली स्ट्रक्चर को आप ज्यादा स्टेबल मानेंगे। ठीक है, जो अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहे उस स्ट्रक्चर की अपेक्षा। ऑक्टेट रूल के बाद देखना आपको चार्ज सेपरेशन, शुड बी लो। चार्ज सेपरेशन शुड बी लो का मतलब क्या है कि जब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पर दो अलग अलग टाइप के चार्ज हो, एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में नेगेटिव, तो जिस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव जितने पास हो, जितने नजदीक होंगे, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे ए बी सी और डी, एक एग्जांपल ले रहे हैं, और ए बी सी और डी, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज।
ठीक है, यहां तक सब चीज कॉमन है, लेकिन चार्ज सेपरेशन शुड बी लो का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी विपरीत जो चार्ज होते हैं वो जितने ज्यादा पास होंगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। तो यहां देखें डिस्टेंस की बात करें तो ये इतनी दूरी पे है पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहां इस स्ट्रक्चर में ऊपर वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या है, एकदम पास पास में है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज सेपरेशन शुड बी लो का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जितने ज्यादा पास होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अगर चार्ज सेपरेशन शुड बी लो यानी जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक जैसी दूरी पे हो दोनों एग्जांपल में, तो उसके बाद आपको देखना है समान चार्ज यानी समान पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्ज डिस्टेंस। ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा यानी दोनों दो पॉजिटिव चार्ज है उस स्ट्रक्चर के अंदर, और जो जितने ज्यादा दूरी पर होंगे इसका मतलब है वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। यानी दो बातें देखी हमने ऊपर और नीचे दोनों कंडीशन के अंदर, कि विपरीत चार्ज जितना नजदीक होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और समान चार्ज जितना दूर होगा इसका मतलब स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। समान चार्ज अगर नजदीक है इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी उतनी ही कम। और लास्ट फाइनल वही जो हम पीछे बहुत बार पढ़ते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल, या कह दो ज्यादा विद्युतरणीय परमाणु के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल है, और कम विद्युतरणीय परमाणु के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कम स्टेबल है। या उल्टा बोलूं मैं कि अगर कम विद्युतरणीय परमाणु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूं मोर नेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। ठीक है, यानी ज्यादा विद्युतरणीय परमाणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल होगा, और कम विद्युतरणीय परमाणु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो अनचार्ज देखना है, चार्ज के अंदर कुछ ये नियम है वो फॉलो करने हैं, तभी हम स्टेबिलिटी चेक कर पाएंगे किसी भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की। कि मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड देखने हैं सबसे पहले, उसके बाद ऑक्टेट रूल चेक करना है, उसके बाद चार्ज सेपरेशन शुड बी लो, और फिर लाइक चार्ज यानी समान चार्ज, और फिर ज्यादा विद्युतरणीय परमाणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं जिसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कौन सी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होगी और कौन सी है वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो कम स्टेबल होगी। नेक्स्ट देखें, हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं बोर्ड के ऊपर समय की बचत के लिए। इन सभी एग्जांपलों में हम देख रहे हैं कौन सी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और कौन सी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है वो कम होगी। फर्स्ट एग्जांपल में देखें हमने फिनोल का जो अनुनादी रिएरेंजमेंट दिखाया है, उसमें देखें सबसे पहले पहली स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। ठीक है, हमने अभी जो एक डायग्राम बनाया था उसमें लिखा था जिस स्ट्रक्चर के ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है वो क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। उसके बाद चार्ज वाले में रूल देखना है, सबसे पहले मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद ऑक्टेट रूल, और उसके बाद चार्ज सेपरेशन शुड बी लो, और फिर तीसरी कंडीशन लाइक चार्ज मस्ट एट ए डिस्टेंस, और उसके बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। ठीक है, अब देखिए पहली और पांचवी स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्टेट रूल, चार्ज सेपरेशन सब चीजें इक्वल है। इक्वल है तो मैं कह सकता हूं पहली और पांचवी स्ट्रक्चर दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। बाकी देखें इसमें भी चार्ज दिख रहा है, इसमें भी चार्ज दिख रहा है, इसमें, इसका मतलब पहली और पांचवी दोनों की स्टेबिलिटी तो ज्यादा है, लेकिन पहली और पांचवी स्ट्रक्चर है वो दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, और दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है तो दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है। उसके बाद चेक करें, देखें 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में संयोजक बॉन्ड अगर किसी को काउंट करने आते हैं तो सब में एक जैसे ही बॉन्ड है। अगर आप काउंट कर सकते हैं, अगर जो सामने दिख रहे हैं वो काउंट करना चाहें तो देखें यहां चाहे पूरी स्ट्रक्चर में काउंट कर सकते हैं, 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां भी 11, यहां भी 11। ठीक है, ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट है। अब देखें चार्ज की बात कर रहे हैं, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज। हमने कहा था चार्ज सेपरेशन शुड बी लो, यानी विपरीत चार्ज जितना नजदीक होगा
स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यहां देखें विपरीत चार्ज की डिस्टेंस इतनी है, यहां विपरीत चार्ज की डिस्टेंस इतनी है और यहां विपरीत चार्ज की डिस्टेंस इतनी है। तो देखें दूसरी और चौथी स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन जो है वो एक जैसा ही है दोनों में। तो मैं कह सकता हूं 2 नंबर स्ट्रक्चर और ये कौन सी 4 नंबर स्ट्रक्चर दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी है, लेकिन 1 और 5 से कम है। लास्ट कौन सा बच गया? 3। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर कुछ इस टाइप से ऑर्डर हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल में देखें, पहली बात इस पर चार्ज, इस पर चार्ज, इस पर चार्ज, इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं, तो 1 नंबर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ये तो क्लियर है। ठीक है, अब देखें चार्ज आ गया। चार्ज आने के बाद सबसे पहले हमें क्या चीज काउंट करनी है? मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड है वो काउंट करने हैं। यहां देखें सिंपल जो दिख रहे हैं वही काउंट करने हैं आपको। तो 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। 4 वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा, 4 वाले की स्टेबिलिटी हम क्या कर देंगे? ज्यादा कर देंगे, जिसके अंदर 4 सहसंयोजक बॉन्ड है तीसरी स्ट्रक्चर के अंदर। अब देखें दोनों 2 नंबर और 4 नंबर स्ट्रक्चर के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड भी सेम है, ऑक्टेट रूल का भी पालन कर रहा है। चार्ज सेपरेशन की बात कर रहे हैं। चार्ज सेपरेशन देखिए नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी जितनी डिस्टेंस यहां चार्ज सेपरेशन की है उतनी ही डिस्टेंस यहां है, तो दोनों में कॉमन है। अब लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है कि लाइक चार्ज तो है नहीं, समान चार्ज तो है नहीं, इसलिए वो कॉन्सेप्ट काम नहीं कर। फिर है ज्यादा विद्युतरणीय परमाणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। यहां पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, और ऑक्सीजन की विद्युतरणता का मान ज्यादा और ज्यादा विद्युतरणीय परमाणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। तो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी? 2 नंबर वाली। और सबसे लास्ट कौन सी बच गई? 4 नंबर वाली। ठीक है, उसके बाद बात करें एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 में दोनों पर चार्ज दिख रहा है, लेकिन काउंट कर लें सीधा ही 1 2 3 1 2 3 और 4। तो सीधा ही मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है किससे? 1 से। नेक्स्ट अगर बात करें इस एग्जांपल की, तो 1 2 3 एग्जांपल लिए, सॉरी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई हमने। यहां अगर देखें चार्ज वाली बात करें तो चार्ज इस स्ट्रक्चर पर नहीं है, तो 1 नंबर की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। अब देखें 3 और 2 में चेक करना है। 3 और 2 में चेक करें तो 1 2 3 1 2 3, यानी सहसंयोजक बॉन्ड है वो क्या है? कंप्लीट है दोनों के अंदर। उसके बाद ऑक्टेट रूल को चेक करना है। इस स्ट्रक्चर में आप ऑक्टेट रूल को देखेंगे, देखें कैसे। यहां अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर में तो कुछ इस टाइप से है। ये लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज का मतलब। देखिए Cl के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, क्योंकि हैलोजन परिवार का सदस्य है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 7 में से देखें एक यहां लगा रखा है, एक यहां लगा रखा है। कितने? 2 तो हमने इस बॉन्ड के अंदर दे दिए। ठीक है, 2 इसके ऊपर दिखा रखे हैं हमने यहाँ नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहीं एक्स्ट्रा आया कहीं से, यानी 2 और 2 4 और 2 6। अब देखें हमने अभी कहा था Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 में से 2 यहां लगा रखे हैं। लोन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और आ गया इसके पास। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए Cl के पास? 8। सहसंयोजक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ये, यानी जब शेयरिंग होगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर जब काउंट करें तो इसके खाते में और आएंगे। तो टोटल Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 10। इस स्ट्रक्चर में चेक करें तो Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। 7 में से देखें 2 यहां लगा रखें। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या? एक ही कमी, कमी का मतलब हो गया 6। ठीक है, अब देखें Cl के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन ये जो शेयर वाले इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, ये दोनों ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसके खाते में आएंगे तो टोटल 2 और जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8। तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 10। यहां कितने थे? 8। यानी ऑक्टेट रूल का पालन कौन सी स्ट्रक्चर कर रही है? ये लास्ट वाली। और ये ऑक्टेट रूल का पालन नहीं कर रही है। दूसरी बात देखें एक चीज और, इस स्ट्रक्चर में देखिए ये लोन पेयर है। इन लोन पेयर को अगर हम शिफ्ट करवा रहे थे तो शिफ्ट हम लोन पेयर को डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करवाना है। डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करवाएंगे तो इस पर चार्ज कौन सा? नेगेटिव। इस पर चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। यानी यही बननी चाहिए रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो बीच वाली जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है वो कुछ इस टाइप से बनाई है कि डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कुछ लोन पेयर की तरफ करवाई है। और जब डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग लोन पेयर की तरफ करवाई तो कार्बन पर कौन सा चार्ज दिखा?
पॉजिटिव और Cl पर कौन सा दिखा, नेगेटिव। जबकि हमने पहले ये बात कर ली थी कि शिफ्टिंग हमेशा लोन पेयर की डबल बॉन्ड की तरफ होगी। लोन पेयर किसकी तरफ चलेगा, डबल बॉन्ड की तरफ चलेगा। ठीक है, यहां नीचे वाले स्ट्रक्चर में देखें 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां कितने हैं 3, तो 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, 1 से। ठीक है, कुछ इस टाइप से एग्जांपल। उसके बाद एक एग्जांपल और देखें लास्ट, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर। कुछ इस टाइप से एग्जांपल हो। अब देखें इसमें डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, और डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है तो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड की तरफ ही शिफ्ट करवाने हैं, अगर कोई विद्युतणता का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा हो तो। ठीक है, उससे पहले हम बात करें, पिछली वीडियो में हमने कहा था कि एक छोटी रिंग, उसके बाद ये बड़ी रिंग, और उसके बाद उससे भी बड़ी रिंग, कि जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विद्युतणता का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। या तो छोटी रिंग की विद्युतणता का मान क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा विद्युतणता इसकी और कम विद्युतणता ऊपर वाले एग्जांपल की, यानी 5 मेंबर्ड रिंग की। ज्यादा विद्युतणता इसकी है तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो इस कार्बन की तरफ, तो देखें स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगी। इधर शिफ्ट होने का मतलब यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव चार्ज। और अगर ये शिफ्टिंग इधर हो तो कुछ इस टाइप से यहां पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रॉनों की, इन इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर हो तो ये स्ट्रक्चर, अगर इधर हो तो ये स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू अगर विद्युतणता की बात करें तो शिफ्टिंग इधर ही होनी चाहिए, यानी ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है वो सही है। लेकिन क्या होता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग पर आया और यहां कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड था सॉरी, तो दोनों ही जो रिंग हमने बना रखी है उन दोनों की जो एरोमेटिसिटी थी वो समाप्त हो गई। जबकि अगर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर करवा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये रिंग भी एरोमेटिक गुण है वो प्रदर्शित करेगी, और ये रिंग भी क्या करेगी, एरोमेटिकता का गुण है वो प्रदर्शित करेगी। इसलिए एरोमेटिसिटी का यहां कॉन्सेप्ट लग रहा है, और एरोमेटिसिटी की कॉन्सेप्ट के कारण ये जो इधर वाला फॉर्मेट बनाया हमने, इससे ये ज्यादा स्टेबल है किसकी तुलना में, इधर वाले की तुलना में। किसके आधार पर, एरोमेटिसिटी के आधार पर। तो हमने यहां एरोमेटिसिटी को ध्यान में रखते हुए इससे ये बनाया है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी का मान क्या हुआ, दोनों रिंग की स्टेबिलिटी का मान बढ़ गया। जबकि अगर इस टाइप से स्टेबिलिटी, कहने का मतलब शिफ्टिंग करवा दें, तो दोनों रिंग की एरोमेटिसिटी है वो एक तरह से मैं कह रहा हूं समाप्त हो रही थी, जिससे क्या है, ये स्टेबिलिटी से दूर जा रहे थे, या कहते हैं अनस्टेबल हो रहे थे। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ एक्सेप्शन या कुछ मैं ये कह दूं कॉन्सेप्ट से थोड़े से हटके जो एग्जांपल है उस पर इसलिए आप क्या करें, ध्यान रखें। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। टाइप ऑफ रेजोनेंस के अंदर हम बात करें तो रेजोनेंस 2 टाइप का होता है। एक होता है प्लस आर इफेक्ट और एक होता है माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, किसको प्लस आर बोलेंगे, किसको माइनस आर बोलेंगे, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर फाइनल आपको एक बात से ही समझना होगा कि किसका प्लस आर है किसका माइनस आर। जैसे एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl लोन पेयर। सेकेंड एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। थर्ड एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमने 3 एग्जांपल लिए। इन 3 एग्जांपल में देखना है कैसे
फिर फाइनल हम बात एक बताएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा किसका आर इफेक्ट है। अगर हम रेजोनेंस करवाने की बात करें तो लोन पेयर हमेशा शिफ्ट होते हैं डबल बॉन्ड की तरफ, ये इधर शिफ्ट और ये इधर शिफ्ट। आगे वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या हुआ, CH2 पर नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH पर पॉजिटिव चार्ज। इस एग्जांपल में बात करें तो डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में तो डबल बॉन्ड ज़्यादा विद्युत परमाणु की तरफ शिफ्ट करवाने में, तो कंडीशन ये होगी कुछ CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन। तीसरी कंडीशन में वही लोन पेयर डबल बॉन्ड की तरफ मूव करवाने हमें, तो CH2 नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और CH3। अब देखें डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में जो आपने ग्रुप जोड़ रखा था और उस ग्रुप के अंदर क्या हुआ कि कौन सा चार्ज आया उस ग्रुप के ऊपर। हमने देखे जब इधर Cl के लोन पेयर को इधर शिफ्ट किया तो Cl पर चार्ज कौन सा आया, प्लस आने का मतलब इसका कौन सा इफेक्ट लगा, +R। यहां हमने NO2 जोड़ रखा था, सेम एग्जांपल एक जैसे NO2 जोड़ रखा था, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के दौरान NO2 पर कौन सा चार्ज आया, माइनस, तो इसका मतलब NO2 का कौन सा प्रभाव लग रहा है, -R प्रभाव लग रहा है। और अगर OCH3 की बात करें तो OCH3 का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के दौरान कौन सा चार्ज आया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, +R इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, पहली और लास्ट स्ट्रक्चर में देखें, पहली और लास्ट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन है वो डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह से मैं कह दूं रिलीज कर रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की बात होगी तो ग्रुप प्रभाव कौन सा लगेगा, +R, और जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की बात होगी तो प्रभाव कौन सा लगेगा, -R। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि +R और -R का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला अगर कोई ग्रुप है तो इसका मतलब तो उसका +R लग रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला है तो उसका कौन सा प्रभाव लग रहा है। तो पहली बात मैं ये कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो +R इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो -R इफेक्ट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप होगा तो इसका मतलब तो उसका +R प्रभाव है, और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला तो +R प्रभाव, और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला होगा तो उसका कौन सा प्रभाव होगा, -R प्रभाव। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं जिनका +R इफेक्ट होता है वो रिंग के अंदर बात करें तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टरी होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और ये होता है मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, जब रिएक्शन के दौरान हम पढ़ते हैं ना कि ऑर्थो पोजीशन पे ये जुड़ा, पैरा पोजीशन पे ये जुड़ा, मेटा पोजीशन पे, ये कब मेटा पर अटैक करेगा कोई भी ग्रुप है वो रिएजेंट है, और कब ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, ये चीजें डिसाइड होती है कि उस ग्रुप का कौन सा प्रभाव लग रहा है, +R प्रभाव लग रहा है या फिर -R प्रभाव लग रहा है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया एक बेंजीन रिंग का, और इस बेंजीन रिंग के साथ हमने अटैच किया OH लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट और ये इधर शिफ्ट, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, और हमने देखा था रेजोनेंस के दौरान इधर सभी जगह नेगेटिव चार्ज है वो जनरेट हो रहा था। अब देखें, अगर जो आपने रिंग के ऊपर जो ग्रुप जोड़ रखा है वो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है रिंग को, यानी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है अपने खुद से और रिंग को दे रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर, रिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, रिंग के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसका मतलब +R, और अगर इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर निकल रहे हो तो कौन सा प्रभाव, -R। जैसे कुछ इस टाइप से बात करें, ये एग्जांपल लिया नाइट्रोबेंजीन का, वही सेम डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव होगा। ठीक है, रेजोनेंस के दौरान हमने पढ़ लिया इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब देखें, इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर जा रहे हैं। जब अंदर जा रहे हैं तब तो कौन सा प्रभाव, +R, और जब रिंग से बाहर निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कौन सा प्रभाव लग रहा है, -R प्रभाव लग रहा है। ठीक है, अब देखें कौन कौन से जो ग्रुप्स होंगे जो +R इफेक्ट देंगे और कौन कौन से ग्रुप होंगे जो -R इफेक्ट देंगे। एग्जांपल देखें,
प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट देने वाले। जनरली क्या होता है, जिनके पास लोन पेयर हो और नेगेटिव चार्ज हो वो प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो NH2OH ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, NHR यहां भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, यानी लोन पेयर वाले एग्जांपल ले रहे हैं, साथ में किसके ले रहे हैं, नेगेटिव चार्ज वाले एग्जांपल। है सच जैसे अल्कोहल है वैसे थायोएल्कल, और हैलोजन में जैसे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, यानी ये चारों ही कौन सा प्रभाव दिखाते हैं, प्लस आर प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सब के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो कुछ ये एग्जाम्पल है जो लोन पेयर युक्त ग्रुप्स बोल दूं मैं या नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप बोल दूं, वो कौन सा प्रभाव दिखाते हैं, प्लस आर। और माइनस आर के अंदर हम बात करें तो CHO है, COOR है, COR है, COOH है, सॉरी, और SO3H है, CONH2 है। देखो यहाँ SO3H लिखा है, अगर यहाँ SO2H होता तो SO2H के दोनों इफेक्ट लगते हैं, प्लस आर भी का मतलब लगता है उसका, और माइनस आर भी। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो कब प्लस आर देगा और कब यानी माइनस आर देगा। यानी कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जो दोनों इफेक्ट है वो शो करते हैं। ठीक है, दोनों टाइप के इफेक्ट है वो दिखा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो C6H5 है, इसका दोनों तरह का इफेक्ट काम लगता है एग्जांपल में। SO2H की अभी बात की थी, यहाँ SO3 है, यहाँ SO2H, और CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड। यानी इस ग्रुप का और इस ग्रुप, इन तीनों ग्रुप के एग्जाम्पल प्लस आर भी दिखाते हैं और माइनस आर भी दिखाते हैं। यानी ये तीनों ग्रुप्स हैं वो प्लस आर भी दिखा सकते हैं और माइनस आर भी दिखा सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर और बात करें तो जिनके पास डी वैकेंट डी ऑर्बिटल हो वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, माइनस आर वाले के अंदर। ठीक है, इनके अंदर तीनों के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये भी कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, माइनस आर। वैकेंट है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। और ये लोन पेयर वाले हो गए। ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं हमने 3-4, ये एग्जाम्पल कुछ स्पेशल इसलिए है कि ये प्लस आर भी देते हैं और माइनस आर भी देते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन के दौरान वो प्लस आर देंगे और किस सिचुएशन के दौरान है वो क्या करेंगे, माइनस आर देंगे। ठीक है, देखें हम एग्जाम्पल से समझे कुछ। ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के साथ हमने अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं हम SO2H का, सल्फर के साथ ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से, एक ऑक्सीजन को OH से। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया। इसमें दो कंडीशन क्या बना रहे हैं, कंडीशन ये बना रहे हैं कि अगर बेंजीन रिंग के साथ कुछ इस टाइप से जुड़ा हो, ये तो जुड़ा ही जुड़ा है खुद तो, लेकिन यहां मैंने CH2+ जोड़ दिया। ये ग्रुप जुड़ा हुआ था लेकिन हमने ऊपर क्या जोड़ा है, प्लस जोड़ा है। हमने कहा था जब प्लस डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में हो तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है वो प्लस की तरफ, ये इधर, ये इधर और ये इधर। यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिंग को दे रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा तो इसका मतलब उस समय उसका कौन सा प्रभाव है, प्लस आर। अगर हमने कुछ इस टाइप से बनाया होता कि यहां CH2+ ना जोड़ के CH2- जोड़ देता तो कुछ इस टाइप से रेजोनेंस चलता उसका कि ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, कुछ इस टाइप से। इलेक्ट्रॉन रिंग से क्या आ रहे हैं, बाहर आए। ये कहते इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप हो गया तो कौन सा प्रभाव है इसका, माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहा है तो कौन सा प्रभाव, प्लस आर। इसका मतलब है SO2H है वो प्लस आर भी दिखाता है और वो प्लस
Rb और -R दोनों दिखाता है, ठीक है। उसी तरह हमने C6H5 की बात की थी, वो भी इसी तरह काम करता है। और दूसरा जो हमने एग्जांपल लिया था एक और CH2 डबल बॉन्ड CH का, ये भी क्या करता है, दोनों तरह के इफेक्ट दिखाता है। जैसे हमने इसको बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दिया, CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखें डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में और विद्युत दंडता का कॉन्सेप्ट यहाँ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों की विद्युत दंडता सेम है। तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से शिफ्ट हो सकते हैं, ये इधर और ये इधर। ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से भी शिफ्ट हो सकते हैं, ये इधर और ये इधर। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब तो -R वाला, और ये इलेक्ट्रॉन अगर रिंग के अंदर जा रहे हैं, कहने का मतलब ये जो रोटेशन चलता जाएगा इधर से, तो कौन सा प्रभाव, +R। तो कहने का मतलब ये जो हमने 3 ग्रुप लिखे थे उनका +R भी लगता है और -R। आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का वाला ग्रुप है, उसी के आधार पर +R और -R है वो क्या होते हैं, डिसाइड होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के एप्लीकेशन।